हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक चेक में। और आज हम देखने वाले हैं सेट सीरीज में रिलेशन का सेकंड पार्ट। इससे पहले मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ सेट्स जो है ऑलरेडी कवर कर लिया है फर्स्ट लेक्चर में। इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसमें मेरे रिलेशंस क्या होते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट होता है, वो सब मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में ऑलरेडी कवर कर लिया है। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन देखने से पहले आप ज़रूर वो वाली वीडियो चेकआउट कर लीजिए। और सॉरी, ये लेक्चर थोड़ा डिले हो गया, थोड़ी तबीयत वगैरह ख़राब थी तो इसलिए ये लेक्चर डिले हो गया। बट ये रिलेशंस को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। इसमें मैंने कुछ रिलेशंस कवर किए हैं और आगे आने वाली जो मेरी वीडियो है उसमें एक और वीडियो बनाऊंगी रिलेशन की, उसमें कुछ और जो लेफ्ट ओवर रिलेशंस होंगे वो सारे उसमें कवर हो जाएंगे। तो पहले हम देख लेते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन पहले एक तो एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो मैंने यहाँ पे एक बेसिक डेफिनेशन भी लिख रखी है, पहले वो भी पढ़ लेते हैं। A relation across a set X is reflexive if each element of set X is related or linked to itself। जैसा कि बहुत ही क्लियर बता रहे हैं कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना किसी भी एक सेट में, जब वो खुद के साथ ही लिंक हो तो उसको एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे एक सेट है 1 2 3 4 इसके एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक रिलेशन डिफाइन किया, उसके बहुत सारे सबसेट्स इंक्लूड किए हुए हैं। अब यहाँ पे ये इस रिलेशन में कौन कौन से एलिमेंट है, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 4। तो ये कह रहे हैं कि अब इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जितना भी इस सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो खुद के साथ लिंक होने चाहिए उस रिलेशन में। अगर उस रिलेशन में वो खुद के साथ लिंक है तो और कुछ हो ना हो तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन पक्का है। जैसे कि अगर 1 है तो हमें ये देखना है, बस इसमें सिंपल 1, 1 है, हाँ है। 2 है, अच्छा इसमें देख लो फटाफट, 2, 2 कुछ एग्जिस्ट कर रहा है, हाँ एग्जिस्ट कर रहा है। फिर 3, 3 एग्जिस्ट कर रहा है, हाँ। 4, 4, हाँ। उसके अलावा कुछ और भी सबसेट्स हैं तो ठीक है, बट ये तो है ही है मैंडेटरी। तो ये बेसिकली रिलेशन जो है एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। अब इसमें मैंने एक और रिलेशन लिया हुआ है R2, ठीक है। यहाँ पे एक और रिलेशन है मेरा R2। अब यहाँ पे इसके कुछ एलिमेंट्स है 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 3, 1, 4, 4। यहाँ पे देखते हैं, अब 1, 1 तो है, ठीक है। 2 के लिए 2, 2 भी है। 3 के लिए 3, 3 हमें नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब ये जो है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि जितने भी एलिमेंट सेट ए में है वो सारे अपने आप से लिंक नहीं है, तो ये बेसिकली एक रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप नहीं है, तो ये फेल कर जाता है। R2 अगर क्वेश्चन इसी टाइप से आता है, इज R2 अ रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप, तो नो, R2 इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इररिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इफ इन रिलेशन आर ऑन सेट ए एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट ए हैविंग सबसेट ए कॉमा ए शुड बिलोंग टू आर। अब इसका क्या मतलब हुआ, एग्जाम्पल से ही समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक सेट है मेरे पास ए, ठीक है। इसके कुछ एलिमेंट है 1, 2, 3, 4। अब यहाँ पे मैंने एक रिलेशन बनाया है, इसमें 1, 2, 1, 3, 3, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि क्या ये एक इररिफ्लेक्सिव रिलेशन है, तो कह रहे हैं दिस इज नॉट अ इररिफ्लेक्सिव रिलेशन बिकॉज R1 कंटेन्स 3, 3। अब रिफ्लेक्सिव का उल्टा इररिफ्लेक्सिव है। मैंने बोला रिफ्लेक्सिव में क्या था कि जितने भी हमारे एलिमेंट्स होंगे किसी भी सेट में वो खुद से लिंक्ड होने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये रिफ्लेक्सिव था। इररिफ्लेक्सिव में इसका उल्टा है, इसमें जो भी ए में एलिमेंट्स है उसका हर एलिमेंट का खुद से लिंक वाला सबसेट यहाँ पे नहीं होना चाहिए रिलेशन में। अगर एक भी एलिमेंट का खुद से लिंक वाला सबसेट इस रिलेशन में होता है तो उसको एक इररिफ्लेक्सिव रिलेशन कहा जाता है, ठीक है। जैसे इसमें 3, 3 है, 2, 2 नहीं है, 1, 1 नहीं है, 4, 4 नहीं है, बट 3, 3 की वजह से ये रिलेशन जो है इररिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। और यही ये डेफिनेशन है। इफ इन रिलेशन आर ऑन सेट ए every element of set A having a सबसेट ही है ना ये 3, 3, should not belong to R। ये सबसेट जो है A, A वाला सबसेट जो है इसको बिलोंग नहीं करना चाहिए था, बट ये बिलोंग कर गया, तो इसलिए ये इररिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप नहीं हुआ, इररिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं हुआ। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। अब अगर ये रिलेशन आप कंसिडर करो 1, 2, 2, 1, इसमें कोई भी A, A नहीं बन रहा, मतलब 1, 1, 2, 2, 3, 3 इस टाइप का नहीं बन रहा, तो ये बेसिकली क्या है, एक इररिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम सिमेट्रिक रिलेशन पे। सिमेट्रिक नाम से ही थोड़ा सा पता चल रहा है जिसमें सिमिट्री हो।
फिर अभी हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ रिलेशन आर ऑन सेट ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक इफ बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। अगर बी कॉमा ए आर को बिलोंग कर रहा है देन ए कॉमा बी शुड बिलोंग टू आर। ये कह रहे हैं अगर बी कॉमा ए बिलोंग करता है ना आर को, तो ए कॉमा बी भी बिलोंग करना चाहिए उस रिलेशन पे। फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट ए, और ए और बी दोनों ही सेट ए को बिलोंग करें। जैसे कि हमारा कोई भी नॉर्मल सेट ले लो, ठीक है, एक कोई नॉर्मल सेट ले लिया हमने 1 2 3 का, ठीक है। तो हमने कहा यहाँ पे एक रिलेशन है जिसमें ये मैंने यहाँ पे एक सेट डिफाइन करना भूल गई मैं। मान लो कि एक ए सेट है 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे ये एक रिलेशन में है 1 2 1 1 2 1 और 3 ठीक है। तो यहाँ पे कहा है कि 1 2 ए बी है, तो उसके साथ बी ए भी तो है ना। तो ये चीज हो गई यहाँ पे, मतलब ये चीज जो है वेरीफाई हो गई। तो इस रिलेशनशिप को सिमेट्रिक रिलेशनशिप कहा जाएगा। अगर यहाँ पे बाई चांस एक और एलिमेंट होता 2 3, तो फिर ये सिमेट्रिक नहीं होता, क्योंकि फिर क्या नहीं है हमारे पास 3 2 नहीं है, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक और नीचे भी एक एग्जांपल लिया हुआ है, R2 एक रिलेशन लिया है 1 2 1 1 2 2 1 2 है पर 2 1 नहीं है, तो इसलिए ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। अब लास्ट हमारा आज की वीडियो का है एसिमेट्रिक रिलेशन। इन दिस इट शुड नॉट बी सिमेट्रिक, प्लस इट शुड हैव पेयर ए बी वेयर ए इज इक्वल्स टू बी। ये क्या, तो एसिमेट्रिक, पहली बात तो जैसे कि एसिमेट्रिक रिलेशनशिप ये बोल रहे हैं, ठीक है। तो एसिमेट्रिक का मतलब है कि फिर वो एक तो सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। सिमेट्रिक क्या था कि अगर 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए रिलेशन में, ठीक है। तो पहला तो ये नहीं होना चाहिए, और दूसरा इन्होंने एक और पॉइंट बोला है प्लस इट हैज 1 1 वेयर ए इक्वल्स टू बी हैपेंस। तो बेसिकली अगर 1 2 एक सेट है जिसमें 1 और 2 एलिमेंट है, ठीक है। तो एक तो 1 2 है तो 2 1 नहीं होना चाहिए, तो वो एसिमेट्रिक है। और एक 1 1 2 2 ऐसे एलिमेंट्स होने चाहिए। तो अगर इस रिलेशनशिप को कंसिडर किया जाए तो यस इट इज एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 2 है पर 2 1 नहीं है, और यहाँ पे 1 1 ऐसा भी एक पेयर एग्जिस्ट करता है जिसमें ए और बी दोनों ही इक्वल है। तो दिस रिलेशन इज बेसिकली एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। तो अभी मैंने 4 रिलेशन बेसिकली एक्सप्लेन किए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम इसके अलावा जो रिलेशन हमारे बच गए हैं सेट्स में, वो हम इसके अलावा वाले जो है इसके बाद वाली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर बीइंग विद टेक चेक।